أقبلوا على الله، لا تخلون المساجد، هذا الأمان، هنا الأمان، هنا بيت الله، هنا الذي يناديكم، هنا الذي يحبكم، هنا الذي يريح قلوبكم، هنا الذي يقضي حوائجكم، هو الذي يريحكم. تعالوا، لا تتركون المساجد، حرام. जा देख फलस्तीन के खून आलूद बदन को, जा देख फलस्तीन के खून आलूद बदन को, मत आंखें चुरा इससे तू मत राह नफर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। उठ बांध कमर, बांध कमर या अक़सा, उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक 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 या अक़सा। दिल चीर के रख देंगे तेरा अक़सा के आंसू, दिल चीर के रख देंगे तेरा अक़सा के आंसू। गर दर्द दिले उम्मत बैसा का असर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। उठ नजरों से उसी का आज तक उसी का आज तक कब कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड और हज़रत जामिया हज़रत बिलाल का तरफ से एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए गए। आपको मालूम है अभी कर्नाटक का इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 135 सीट लेने में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का 88% ऑफिशियल 88% वोटिंग कांग्रेस को मुसलमानों डाले। तो मीडिया में पूरे इसमें भी सर्वे भी आको है और रिपोर्ट भी आ गए। 88% मुसलमानों वोट डालने से 135 सीट को कांग्रेस को मिले। उसके साथ साथ 65 टू 72 MLAs कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोटिंग में जीत के आ गए। इसलिए मैं बता रहा हूँ 2/3 MLAs मुसलमानों का वोट से जीत के आए। अभी तो मुसलमानों का सुन्नी उलमा बोर्ड का ये मुतालबा है, एक DCM मुसलमान को बनाना है, 5 मिनिस्ट्री भी मुसलमान को देना है। उसमें भी होम, रेवेन्यू और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू हमारा वक्फ बोर्ड का जायदाद पूरे गवर्नमेंट का हाथ में 50%। वो ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा तरीके से ये साथ भी नहीं दे रहे, इसलिए एक रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी मुसलमानों को देना चाहिए। और हमारा एजुकेशन, हमारा फ़ीसद 57% है प्राइमरी एजुकेशन में, 6% है हायर एजुकेशन में। ये बढ़ाना बोले तो हमारा एक मुसलमानों को मिले तो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ मुसलमान को ये हमारा मुस्लिम मिनिस्टर काम करते हैं, पूरे को करना है ये। उसके साथ साथ हमारा मुसलमान को एक मिले तो मुसलमान लोगों को उनको अप्रोच करने बहुत आसान हो जाता। एजुकेशन एक है, रेवेन्यू और एक है होम, लगता है आपको दे सकते हैं? मिलना ज़रूरी है, हमारा मुतालबा है, हमारा डिमांड भी है। 88% मुसलमानों वोट डाले, हर एक जगह में भी सीट तो कम दिए और मुसलमानों नहीं जीत सकते करके हाईकमांड भी बोले थे कुछ जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करे उलमा लोग और हमारा हमारे दिन। तो अभी तो 9 MLA आ गए, 9 MLA में अभी हमना खुशी तो करना है ना। ये टेक एंड गिवन के टेक पॉलिसी होना चाहिए। सिर्फ
सिर्फ देने का नहीं है, लेने का भी होना चाहिए ना। इससे पहले जो जितनी सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या दीगर सरकारें, हर बार मुसलमानों का ये गिला है कि मुसलमानों के साथ सौतेलापन जो है किया जाता है। क्या इस बार उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है, क्योंकि ये इलेक्शन का पहला बातचीत हो चुके हैं। हमारा लीडर्स भी हमना ये तो वादा देखो है, और सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब उन्होंने भी वादा देखो है। इसलिए ना हर एक जगह में भी एक मुतवल्ली लोग, दरगाह का कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी वाले, उलमा लोग, पूरे हर एक जगह में भी एक ही जगह। आपको मालूम है ओल्ड मैसूर में JDS का मुसलमान का वोट था। ये साल वो भी कांग्रेस को डालने का वजह ये था, क्या है, एक ही जगह में पढ़ के हमारा मुसलमानों का डिमांड, आपको मालूम है, इनसिक्योर फील हो रहे, हिजाब का मसला आया, दूसरा मसला आया, इसलिए मुसलमानों डर के जी रहे, इसलिए डर के जी रहे थे। ये होम मिनिस्टर मिले तो कम से कम हमारा एक होम मिनिस्टर है करके ये भरोसा आता है, और हमारा ये डॉक्यूमेंट सब क्लियर करने का एक रेवेन्यू मिनिस्टर हमारा रहे तो मस्जिद का उलमा लोग भी जा सकते, हमेशा जा सकते। और एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर हमारा एक मुसलमान होना ज़रूरी है। ये बताया जा रहा है कि इस मर्तबा रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने 88% से ऊपर, और वो 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, इतना वोट मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को किया है। और तमाम लोग, रियासत के लोग जानते हैं कि बहुत सारी तंजीमात के ज़रिए से, बहुत सारी पार्टियों के ज़रिए से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए गए थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, जबकि ख़ुद मुसलमान खड़े हुए थे। लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े लीडरान भी खड़े हुए थे जिनकी कौम के अंदर चाहत है, कौम के लिए उन्होंने काम भी किए, लेकिन वहाँ देखा कि लोगों ने उनको वोट न देकर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर और कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाने की पूरी कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, जैसे कि इससे पहले भी रियासत कर्नाटक के बहुत सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने, अमाइदीन ने, बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़रिए से पूरी रियासत के अंदर एक आवाज़ पहुँचाई, और बड़ी ही खामोशी के साथ रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने एक इत्तेहाद के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। आज हमें उनसे ये मुतालबा है, और हमारा ये हक़ भी बनता है कि आज हम कांग्रेस पार्टी से ये मुतालबा करें कि मुसलमानों को किसी भी तरीक़े से अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए। जैसे कि अभी कन्नड़ा मीडिया के ज़रिए से हमने पैगाम दिया, हम उर्दू मीडिया के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होना चाहिए, और डिप्टी CM ज़रूर एक मुसलमानों का होना चाहिए, ताकि मुसलमान अभी भी खुश है। और इस तरह की आप अगर तलवारों को जंग लग सकता है, रेवड़ खत्म हो सकते हैं अब्दुर्रहमान, लेकिन मजलूम के दिल से निकली हुई दुआ इतनी मकबूल होती है कि हमें और हमारी नस्लों को भी मजबूत कर सकती है। ठीक कहा आपने भाई, बेशक जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। जो हमारे नसीब में लिखा है वो ही होगा। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना ले। दोस्ती और रफाकत नफे के तराजू में नहीं तोली जाती। दोस्ती की बुनियाद वफादारी पर होती है। एक मियाँ बीवी को लड़ाई होगी, कहते कुश्ती की में लड़ती, लड़ो लड़ो लड़ो, अरे मजाक नहीं करूँ रे बाबा, लड़ो। वो मियाँ बीवी की लड़ाई में भी एक मजा है, लड़ो लड़ो, जरा छोटा मोटा लड़ना बा। मैं बोला को बोल को हजरत बोले के बयान में लड़ो, बोल को बयान के बाद को खूब जगह देना नहीं, कुश्ती में मेरा उर्स हो जाएगा बाद में। चिपके रहती है मजाक से, क्या पकाई सो तू, क्या ऐसा पकाती तो कभी भी फोन में रहती है तो हाथ में बड़ा सीधे की बोलकर हो जाता है। उसके बाद है ना, बेगम सारी बेगम प्लीज बेगम, तब भी मानी नहीं तो बोलो बेंगलुरु को गया, एक ऐसा ड्रेस था, फिर भी तू पसंद करती कि नहीं करती, तुझे बुला ले गोजा को दे लकांगे वगैरह, तब पूरा वसा फई मोहब्बत पास।
मियाँ बीवी के लड़ने में भी मजा है। वैसा जोरदार लड़ना नहीं, आगे तेरी माँ मेरी माँ तेरा बाबा मेरा, ऐसा नहीं, चुप के रहती लड़ना। उसके बाद मनाने में भी एक मजा होता है। समझ में आई बात है? मियाँ बीवी लड़ लिए, कहते लड़ लिए तो शोहर ऑफिस को चलेगा। कहाँ गया? ऑफिस को गया। बार बार फोन देखा, आ रहा है का फोन, आ रहा है का फोन, टीट बोलकर मैसेज आया, तभी शायद मैसेज करी रहेंगी बोलकर व्हाट्सएप को देख रहा। दूसरे की तारीख से आ रही थी। शाम के 4 हो गया, अब 2 घंटे में घर को जाना। क्या रे अभी ने ठंडी पड़ी नहीं ना, क्या करना है, क्या उतरिया नहीं ना गुस्सा बोलकर इन्हें फोन कर 4-5 रिंगा के बाद उठाई। हेलो, बोलो। तुमने कैसे आदत मालूम? मैं क्या आसमान से आया, बेंगलुरु से आया सोरे बाबा। हेलो, हाँ बोलो। बच्चे आ गए स्कूल से, आ गए। छोटू कहाँ है? आ रहा हूँ। क्या पकाया आज? जहर। शोहर बोला करते, एक काम कर ले, तुम्हें खा ले, मुझे आने लेट होता। खा लिया। हमारी जात पर हमले करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हमारे दीन, हमारे नबी पर हमला करे तो हम कब्र से भी उठ जाएंगे, अपनी तलवार से उनके टुकड़े कर देंगे। वो हमें मार डाले, हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दे, अपने नबी की हुर्मत के लिए हम राख बनकर भी उठ जाएंगे। आखिरत में अपने पैगंबर को मुंह दिखाने के लिए हम लड़ेंगे, क़यामत तक उनसे लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಸ್ನೋಕ್ನಳ್ಳಿ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.